दोस्तों, मैं फराज मलिक। हम सब भारतवासी हैं और भारत हमारी जान है और इस देश की आर्मी हम सब की शान है। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको देश से शायद कोई मतलब ही नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करने में इतने अंधे हो गए हैं और उनकी चाटुकारिता करने में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको राजनीतिक पार्टी तो दिखती है लेकिन अपना देश नहीं दिखता। राजनीतिक पार्टी की बड़ाई हो जाए, उनके नेताओं की बड़ाई हो जाए, भले ही देश का नाम रोशन हो दुनिया में चाहे ना हो। दोस्तों, दो खबरों पर बात करूंगा। एक खबर प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका दौरे से जुड़ी है और दूसरी खबर चीन को लेकर है। एक बड़ा दावा रिपोर्ट में सामने आया है। चीन के 100 से ज्यादा जवान हमारे देश का जो उत्तराखंड है उसकी सीमा के अंदर घुस गए। पूरी खबर क्या है आराम से आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले बात मोदी जी के अमेरिका दौरे की कर लेते हैं। मोदी जी अमेरिका में गए, उसके बाद गोदी मीडिया ने इसको किस तरीके से इवेंट के तौर पर आप लोगों के सामने पेश किया, कितना बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर यूएस में जाकर बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करता है, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। बड़ी बड़ी मीटिंगें करता है, गर्व की बात है। हम कुछ बुरा नहीं कह रहे हैं, ना हम ट्रोल कर रहे हैं मोदी जी को, लेकिन जिस तरीके से दिखाया गोदी मीडिया ने वो आप देख रहे हैं, चाटुकारिता साफ नजर आती है। ऐसे में अब अंधभक्तों ने क्या काम किया? हमारे देश की मीडिया ने तो बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया, लेकिन यूएस की मीडिया ने इसको नॉर्मल सी खबर दिखाई। मोदी जी अमेरिका दौरे पर गए तो बहुत नॉर्मल सी खबर वहां के अखबारों ने और टीवी चैनलों ने दिखाई, और यह बात जो है अंधभक्तों को हजम नहीं हुई कि आखिर यूएस की मीडिया ने मोदी जी के बारे में इतना कम क्यों छापा। आप लोगों ने अंजना ओम कश्यप की वीडियो भी देखी होगी कि वो पेपर देख रही थी जहां पर मोदी जी की कोई खबर ही नहीं मिली। तो अब ऐसे में क्या करते हैं अंधभक्त, इन्होंने एक फोटो को एडिट किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की एक कटिंग आपके सामने ये है, इसको एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और लिखा कि मोदी जी के अमेरिका दौरे के बाद अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि धरती की आखिरी उम्मीद है मोदी जी। मोदी जी जो हैं ये धरती की आखिरी उम्मीद है। ये किसने लिखा? ये अमेरिका के एक बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। इस स्क्रीनशॉट को हमारे देश के अंधभक्त चलाने लगे, लेकिन ये शायद भूल गए ये इंटरनेट का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना है। पूरी दुनिया में ये तस्वीरें पहुंची और ये तस्वीर द न्यूयॉर्क टाइम्स तक पहुंच गई। उस अखबार ने इस खबर का पूरी तरीके से खंडन कर दिया कि हमने इस तरीके की खबर कोई भी अपने अखबार में नहीं छापी है। तो ये है अंधभक्तों की करतूत कि मोदी जी की बड़ाई करने के चक्कर में इन्होंने अपने देश को पूरी तरीके से शर्मसार करवा दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत बड़ा अखबार है अमेरिका का। जरा सोचिए ये खबर कहां कहां नहीं पहुंची होगी कि किस तरीके की हरकतें भारत के लोग कर रहे हैं सिर्फ अपने प्रधानमंत्री की बड़ाई दिखाने के लिए। अब मीडिया ने जिस तरीके से कवरेज की थी वो आपने देखा होगा, और आज भी मीडिया पाकिस्तान को लेकर ज्यादा डिबेट्स करता है। हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहता है, लेकिन शायद पाकिस्तान की इतनी औकात तो है नहीं कि वो हमारी आर्मी का सामना कर पाए। छोटा सा है, उसकी कोई औकात नहीं है। अगर हमारे ऊपर कोई हमला कर सकता है, हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो है चीन। लेकिन ना तो मीडिया चीन पर बात करता है और ना ही हमारी सरकार चीन पर बात करती है। आज एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। 30 अगस्त के रोज समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 30 अगस्त के रोज भारत की सीमा में उत्तराखंड के अंदर तकरीबन चीन के 100 से ज्यादा फौजी 5 किलोमीटर अंदर तक आए और वापस लौट गए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि वहां पर एक पुल बना हुआ था, उसको भी तोड़ दिया चीन के फौजियों ने। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उत्तराखंड के अंदर बाराहोती एक इलाका है, इस इलाके में 100 से ज्यादा चीन के फौजी घुसे और कुछ देर के बाद वो वहां से वापस हो गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तुनजुनला पास एक इलाका है चाइना का, उस एरिया से ये लोग घुसे थे, तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर तक आए और वहां से वापस भी हो गए, और एक पुल था वहां पर, उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने इस बात का पूरी तरीके से खंडन किया है कि कोई भी इस तरीके से नहीं घुसा और ना ही वहां पर कोई पुल बना हुआ है जिस पुल को तोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन यह एक बड़ी खबर, बड़ा दावा रिपोर्ट में सामने आया है कि चीन के 100 से ज्यादा फौजी अंदर घुसे। असल में दोनों देशों के बीच ये जो विवाद है वो एक चारागाह को लेकर है। उत्तराखंड के बाराहोती में एक 60 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में एक चारागाह है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच हमेशा तनातनी का माहौल देखने को मिलता है। इस विवादित चारागाह में दोनों देशों के जो चरवाहे होते हैं वो समय समय पर आते जाते रहते हैं, लेकिन यहां पर किसी की आर्मी तैनात नहीं है।
ना चाइना की ना इंडिया की। कुछ दशकों से यहां पर एक नीति चली आ रही है, एक पॉलिसी के तहत दोनों देशों के आर्मी यहां पर पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकती। एक चारागाह है, यहां पर समय समय पर सिर्फ चरवाहे आकर अपने जानवर चरा लेते हैं। तो इसी इलाके में सुना है खबर में जो दावा किया गया कि चाइना इसी इलाके में घुसा था, तकरीबन 5 किलोमीटर उत्तराखंड के अंदर तक आ गया था। यह खबर 30 अगस्त की है, लेकिन आज न्यूज एजेंसी ने इस बात को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो चीन लगातार कभी लद्दाख में कभी कहीं पर घुसपैठ करता रहता है, अक्सर उल्टे सीधे काम करता रहता है, लेकिन चीन को लेकर ना हमारा मीडिया कुछ कहता है ना ही हमारी सरकार कुछ कहती है। दिन रात सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान ये लोग करते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि हमारी जो शान है आर्मी उसके सामने कभी टिक पाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।